हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा शॉर्ट डिटेल्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जिसमें हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिटेल्स को शॉर्ट तरीके से। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट डिटेल्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट है हमारे पास नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा मतलब नाम बताने वाले शब्द। जिन शब्दों से भी आपको किसी का नाम पता चले, आप समझ जाइए कि वो एक संज्ञा है। नाउन संज्ञा क्या होते हैं देखते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास पर्सन। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। जैसे कि कोई व्यक्ति के नाम हो सकते हैं, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता एक्सेट्रा। जो भी नाम आते हैं किसी व्यक्ति के, वो सभी क्या होंगे, हमारे नाउन हो जाएंगे। सेकेंड है प्लेस। प्लेस का मतलब होता है स्थान, किसी जगह का नाम। जैसे कि रायपुर हमारे शहर का नाम, बिलासपुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़, इंडिया हमारे देश का नाम। तो ये किसी जगह का नाम है, तो कोई भी जगह का नाम जो हो सकता है वो एक प्रकार का नाउन है। देन है हमारे पास थिंग्स। थिंग्स का मतलब होता है वस्तु। किसी भी प्रकार की कोई वस्तु जो निर्जीव है उसे हम कहते हैं वस्तु। तो वस्तु क्या हो सकते हैं, टेबल, चेयर, पेन, कंप्यूटर, मोबाइल एक्सेट्रा। जो भी वस्तु होती है वो आ जाती है थिंग्स के अंदर। देन है प्रोफेशंस। प्रोफेशंस मतलब होता है किसी काम के नाम। जैसे कि काम का नाम क्या होगा दोस्तों, प्रोफेशन मतलब होता है एक प्रकार का कोई आपने पेशा। जैसे कि कोई टीचर है जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाता है, ट्यूशन में पढ़ाता है, हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो जो भी किसी को कुछ पढ़ाने का काम करता है वो हो जाता है उसका टीचर। टीच करने वाला, पढ़ाने वाला। पेंटर, जो कोई किसी प्रकार का ड्राइंग आर्ट करता है उसे हम कहते हैं पेंटर। राइटर, कुछ लिखने वाला राइटर, उनका पेशा है लिखना, जिसके वजह से वो जाने जाते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर मतलब क्या होता है, हमारा इलाज करने वाला डॉक्टर, चिकित्सक। देन है एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होता है वकील, वकालत करने वाला, लड़ने वाला। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोनाउंस। प्रोनाउंस का मतलब होता है सर्वनाम, मतलब सबका नाम। अब आप सोच रहे होंगे सबका नाम ये कैसे, तो सबका नाम जैसे कि आई, इंग्लिश में एक शब्द है आई। आई का मतलब होता है मैं अपने लिए भी मैं का इस्तेमाल करूँगा, और आप भी अगर अपने लिए कुछ बोलोगे तो आप क्या बोलोगे, मैं ऐसा, मेरा नाम ऐसा। तो मैं जो शब्द है वो दोनों ही कोई भी व्यक्ति अपने लिए यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है वी। वी का मतलब होता है हम अपने लिए भी यूज़ करेंगे। आप भी अगर अपने कुछ ग्रुप में बताओगे तो आप बताओगे हमने ऐसा किया, हम यहाँ गए। तो वी, हम, कोई भी इस्तेमाल अपने लिए कर सकता है। तो ये सबका नाम हुआ। यू मतलब तुम। आप मुझे भी तुम बोलोगे, मैं आपको तुम बोलूँगा, आप मुझे आप बोलोगे, मैं आपको आप बोलूँगा। तो तुम जो शब्द है एक दूसरे को संबोधित करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ही का मतलब होता है वह किसके लिए, पुरुष के लिए। मतलब जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कोई लड़की है तो वह सीता है, वह लड़का है वह राम है, वह मोहन है। तो वह जो शब्द है हिंदी में एक ही है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में वह पुरुष के लिए ही शब्द का यूज़ किया जाता है। और सी, वह, ये भी सी का मतलब भी वह होता है जैसे ही का मतलब वह होता है, लेकिन ही जो है वह पुरुष के लिए वह संबोधित करता है, और सी जो है वह स्त्री के लिए वह संबोधित करता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इट। इट का मतलब होता है यह। देन है दिस का भी मतलब होता है यह। अब आप सोच रहे होंगे इट भी यहाँ है और दिस भी यहाँ है, तो दोनों में दिक्कतें कैसे आएंगी। तो इट का मतलब यह नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं,
और दिस का मतलब होता है कि जब आपके पास में कोई चीज़ रखी हुई है और आप उसकी तरफ इशारा करके बोल रहे हैं दिस इज, ठीक है, तो वहाँ पे इशारा करने के भाव से आप दिस का यूज़ कर सकते हैं, वरना इट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है दैट। दैट का मतलब होता है वह। जैसे कि मैंने बताया दिस आपको इशारा करने के लिए यूज़ करना है पास की कोई चीज़ के लिए, वैसे ही दैट का मतलब होता है वह। वह मतलब कोई चीज़ है लेकिन वो आपके पहुंच से थोड़ी दूर में है, तो आप बता रहे हो कि वहाँ पे है वो, वह। समझ रहे हैं? तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए होता है, मतलब इशारे करने के लिए होता है दिस दैट। नॉर्मल तौर पे आप पास में आपके पास कोई चीज़ है तो इट। ओके, देन है दे। दे का मतलब होता है वे या वो। आप बहुत सारे लोगों को एक साथ संबोधित कर रहे हैं तो वहाँ पे दे का यूज़ कर सकते हैं। वे लोग बहुत अच्छे हैं, वे हमारे देशवासी हैं, वे ऐसे हैं, ये वो हैं। तो एक से ज़्यादा लोगों को जब आप संबोधित करते हैं तो वहाँ पे वे या वो का यूज़ किया जाता है। इंग्लिश में आप यूज़ करेंगे दे। और ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों, प्रोनाउंस, मतलब सर्वनाम, सबका नाम जो सभी एक दूसरे को संबोधित कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ब्स। वर्ब्स का मतलब होता है क्रिया। क्रिया मतलब क्या होता है, नोट, वे शब्द जिनसे कुछ करने या होने का एहसास होता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति के द्वारा कुछ क्रिया होता है, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो करते हैं हम लोग, कुछ नहीं तो सांस तो लेते ही हैं। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, क्रिया, मतलब जिससे आपको कुछ करने या होने का बोध होता है, वो वर्ब्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे फर्स्ट है टू रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। आप कुछ पढ़ रहे हैं, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैसेज पढ़ रहे हैं, जोक पढ़ रहे हैं, या यहाँ पे जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे आप जो भी मैं यहाँ पे स्क्रीन में आपके शो हो रहा है, लिखा रहा है, उनको आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने का काम हो रहा है, तो वो होता है एक प्रकार का वर्ब। टू राइट, लिखना। कोई बच्चा कुछ लिख रहा है तो उससे हमको पता चल रहा है कि वो लिखने का काम कर रहा है। टू लिसन, सुनना। जब हम सुनने का कुछ काम करते हैं तो वो जिससे आपको कुछ बोध हो कि कुछ तो हो रहा है, वो कहलाएंगे आपके वर्ब्स। नेक्स्ट है दोस्तों एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स का मतलब होता है विशेषण। विशेषण मतलब क्या होते हैं, कुछ विशेष। नोट, विशेषता यानी खासियत बताने वाले शब्द। जो शब्द किसी खासियत को बताते हैं किसी नाउन के, ठीक है। नाउन मतलब कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जो नाम बताने वाले शब्द थे हमारे पास, ठीक। तो इन्हीं कहते हैं, कोई व्यक्ति का नाम था, कोई वस्तु का नाम था, कोई जगह का नाम था, ठीक। तो ये उनकी विशेषता बताएंगे, कौन, एडजेक्टिव्स। जैसे कि देखते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट है हमारे पास काला, ब्लैक। जैसे कि हमने कई पहले स्कूलों में देखा था, जब हम पढ़ते थे हमारे टाइम पे, तो एक ब्लैक बोर्ड हुआ करती थी और उसमें वाइट चॉक से हम लोग लिखा करते थे, हमारी टीचर लिखा करती थी। तो वो जो बोर्ड था वो एक प्रकार का वस्तु था, तो वस्तु हो गया नाउन, बोर्ड। और वो खास इसलिए था क्योंकि उसका रंग काला था, तभी हम उससे वाइट चॉक पे लिख पाते थे, ठीक है। तो काला। तो किसी वस्तु की विशेषता या व्यक्ति की विशेषता, मतलब नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं, विशेषण। नेक्स्ट है सफ़ेद। उस चौक की विशेषता थी कि वो सफ़ेद था और वो चौक था एक प्रकार का वस्तु, तो वस्तु की विशेषता हो गई सफ़ेद। तो सफ़ेद एक प्रकार का क्या हो गया, एडजेक्टिव्स उस नाउन के तौर पे। अच्छा, अच्छा का मतलब होता है गुड, नाइस। कोई लड़का बहुत अच्छा है, बोलेंगे अ गुड बॉय, तो वो बॉय क्या है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वो उस बॉय की क्या हुई, विशेषता हो गई। नाइस, नाइस का भी मतलब अच्छा, तो गुड और नाइस दोनों ही यहाँ अच्छे के लिए यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट है बुरा। बुरा का मतलब होता है बैड, ठीक है। नेक्स्ट है सुंदर। सुंदर के लिए शब्द है ब्यूटीफुल, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है। क्या दिक्कत है? जैसे कि आप बोलेंगे एक वाक्य आई एम ब्यूटीफुल, तो ये वाक्य लड़कियां बोलेंगी तब तो ठीक है कि आई एम ब्यूटीफुल, बट लड़के क्या बोलेंगे अपने आप को सुंदर बोलने के लिए? आई एम हैंडसम। ठीक है दोस्तों, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवर्ब्स। एडवर्ब्स का मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता को बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाता है। नोट, काम करने का ढंग बताने वाले शब्द, काम जैसे हो रहा है उसका ये ढंग बताएंगे, वो क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण, मतलब एडवर्ब्स कहलाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है धीरे धीरे। धीरे धीरे मतलब कोई काम चल रहा है लेकिन बहुत धीरे चल रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको? स्लोली। कोई काम बहुत तेज से चल रहा है, तेजी से चल रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको? फास्ट। फास्टली जैसा शब्द हमें यूज़ नहीं करना है। अच्छी तरह से क्या मतलब होता है? प्रॉपरली, नाइसली या वेल। हाँ भैया, वेल मेंटेन करके रखा है आपने अपना घर, बोलते हैं ना हम लोग, अच्छी तरह से। ठीक है। तो कोई काम को करने का जो तरीका है वो कैसा है, उसको जो भी शब्द आपको बताएंगे उस काम के विशेषता को, वो क्या कहलाएंगे? एडवर्ब्स कहलाएंगे। ठीक है। हमको शब्द ही पहचानने हैं लेकिन अलग अलग पार्ट्स के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब होता है संबंध सूचक शब्द, जो किसी संबंध की सूचना प्रदान करते हैं। जैसे संबंध बताने वाले शब्द। एग्जाम्पल, हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। एक सेंटेंस है हमारे पास, अ प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का उत्पाद, जिसमें प्रोडक्ट का संबंध बताया जा रहा है हमारे भारत देश से। तो ऑफ जो है वो यहाँ पे का काम कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास इन। इन का मतलब में होता है और के अंदर भी होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक सेंटेंस है, देयर इज़ अ पेन इन माई पॉकेट, मतलब आप इमेजिन कीजिए कि आप एक पेन ढूंढ रहे हैं और मेरी जेब में एक पेन है, तो मैंने आपसे कहा देयर इज़ अ पेन इन माई पॉकेट, मतलब मेरी जेब में एक पेन है, वो मैं आपको दे सकता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में। यहाँ पे हमारे पास एक सेंटेंस है, द पेन इज़ बिटवीन माई हैंड्स, जैसे कि मान लीजिए मैंने अपने हाथों के बीच में पेन को रखा हुआ है और मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ढूंढ रहे हैं पेन, पेन कहाँ है, तो मैं बोल रहा हूँ द पेन इज़ बिटवीन माई हैंड्स, पेन जो है वो मेरे हथेली के बीच में है। ठीक है। देन है कंजंक्शंस, समुच्चय सूचक शब्द। समुच्चय सूचक शब्द क्या करते हैं? तो नोट, शब्द से शब्द को और वाक्य से वाक्य को जोड़ने का काम करने वाले शब्द कंजंक्शंस होंगे, जैसे कि समुच्चय सूचक शब्द। देखते हैं वो क्या है। एग्जाम्पल, फर्स्ट है हमारे पास एंड। एंड का मतलब होता है और, एवं, तथा या फिर व। जैसे यहाँ पे लिखा है राम एंड श्याम, तो राम और श्याम दो अलग अलग शब्द हैं जिनको एंड क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। जॉन एंड मैरी, जॉन और मैरी को जोड़ने वाला जो वाक्य है वो है एंड। नेक्स्ट है हमारे पास बट। बट का बहुत सारा मतलब होता है पर, परंतु, मगर, लेकिन। जैसे एक सेंटेंस है, आई हैव अ ब्लैक पेन, मेरे पास एक ब्लैक पेन है, बट आई वॉन्ट अ ब्लू पेन, बट मुझे एक ब्लू पेन चाहिए। तो यहाँ पे बट जो है वो क्या काम कर रहा है? पर का। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देन है इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस का मतलब होता है विस्मयादि बोधक शब्द। ये क्या होते हैं? तो नोट, अनायास या आश्चर्य से निकलने वाले शब्द। अचानक हमारे अंदर कोई भाव उत्पन्न हुआ और हमारे जुबान से कोई शब्द निकल गया, वो कहलाता है इंटरजेक्शंस, विस्मयादि बोधक शब्द। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे है हे, ए,
अचानक हमने किसी को आवाज़ देना है हे। ओहो, कोई टॉपिक चल रहा है, हमको उसमें कुछ समझ आया तो हम अचानक से बोलते हैं ओ ऐसा हो गया क्या, ठीक है। नेक्स्ट है आउच। आउच मतलब चोट लगने पर, जैसे हमको कुछ चोट लगता है, हमारे जुबान से अचानक आवाज़ निकल देती है ओ आउच। तो अनायास या आश्चर्य से निकलने वाले शब्द कहलाते हैं इंटरजेक्शंस। उम्मीद है फ्रेंड्स कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और जो नॉलेज मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो पहुंच पा रहा होगा। जिन लोगों को भी लगता है कि ये उनके लिए कुछ फ़ायदेमंद है, इससे आपको कुछ नॉलेज मिल पा रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों के साथ शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है। जय सीताराम दोस्तों।